सोमनाथ मंदिर जाकर बागेश्वर सरकार ने कर डाला कुछ ऐसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा जैसा। सोमनाथ मंदिर की पवित्र भूमि पर बाबा ने लिया ऐसा संकल्प जिसके बाद हर तरफ हो रही बागेश्वर सरकार के चर्चे। भगवान राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना ये सब बंद तभी होंगे जब भारत हिंदू राष्ट्र। लोग राजकोट में ताकते रह गए। बागेश्वर सरकार ने सोमनाथ में कर डाला कारनामा, सनातनियों का कर दिया सिर फख्र से ऊंचा। और आज हमने यहाँ एक दिव्य संकल्प लिया। आखिरकार बाबा ने ऐसा कौन सा संकल्प लिया जिसके बाद बढ़ गई है पंचर पुत्र समर्थकों की टेंशन। कैसे बागेश्वर सरकार ने हिंदुत्व विरोधियों को सरेआम दे डाली धमकी। अब हर हिंदुस्तानी का सीना कैसे हो गया चौड़ा, देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। सोमनाथ में बागेश्वर सरकार ने कर दिया कुछ ऐसा कि लोग भौचक्के रह गए। उधर लोग राजकोट में नजरें टिकाए बैठे थे, इधर सोमनाथ में बाबा ने बड़ा कारनामा कर डाला। सोमनाथ की धरती से बाबा ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन पहले जरा बागेश्वर सरकार की इन तस्वीरों को तो देखिए। मुखमंडल पर मीठी मीठी मुस्कान, चेहरे पर चमकता भगवा का तेज, आंखों में जनता के लिए अपना प्यार, एक सच्चे संत की पहचान। ये नहीं तो और क्या है। लगातार गुजरात में बागेश्वर सरकार की कथाओं का आयोजन हो रहा है, दिव्य दरबार लगाए जा रहे हैं। इतनी व्यवस्था के बीच बागेश्वर सरकार ने ऐसा चक्कर चलाया कि पलक झपकते ही सोमनाथ पहुंच गए और लोग राजकोट में बाबा को ताकते रह गए। लेकिन सोमनाथ पहुंचकर बाबा ने वो कर डाला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बाबा ने सोमनाथ की पवित्र भूमि से जो ऐलान किया उसे सुनने के बाद तो पंचर पुत्रों के समर्थक नेताओं की सिट्टी पिट्टी भी गुम हो गई है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बातें तो करते ही हैं, लेकिन उन्होंने जो संकल्प किया है वो तो वाकई में काबिले तारीफ है। बाबा के इस वरित्र संकल्प के बाद गुजरात की फिजाएं ही बदल गई हैं। अब क्या है वो संकल्प, कैसे बाबा ने पंचर छापों को दे डाली चेतावनी, आपको बताएंगे इस न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बागेश्वर सरकार इन दिनों गुजरात में भगवा झंडा बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ तो बागेश्वर सरकार ने अहमदाबाद में मुस्लिम इलाके में कथा कर पहले ही मदरसा छापों को चेतावनी दे डाली थी, लेकिन अब बाबा ने सोमनाथ में फिर से चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही संकल्प भी लिया है। संकल्प के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप वो चेतावनी जिसमें बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भर दी है। सुनिए किस तरह से बाबा ने मदरसा छापों और उनके आकाओं को चेतावनी दे डाली कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय सिया राम कहना है। साथ ही बाबा ने ये भी कह डाला है कि यहाँ लहरा रहा भगवा ध्वज इस बात का निमंत्रण दे रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। सोमनाथ भगवान के चरणों में, इनके चरणों की रज मस्तक पर लगाने के लिए हम आए हैं। यहाँ हमने ध्वजा पताका भी चढ़ाई, पगड़ी भी चढ़ाई। जिस प्रकार ध्वजा फहराया तो मंगल कामना की भारत के घर घर इसी प्रकार सनातन संस्कृति का ध्वजा फहराता रहे। इसीलिए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब ये चढ़ाई, ये पत्थर फेंकना, रामचरितमानस को फाड़ना, भगवान राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, ये सब बंद तभी होंगे जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। क्या मानते हैं कब हिंदू राष्ट्र हो सकता है? बहुत जल्दी। जिस दिन आप जैसे लोग जग गए, समझदार लोग, उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। तो देखा आपने किस तरह से बाबा के तेवर अभी भी एकदम सुर्ख हैं। हिंदू राष्ट्र की आग बागेश्वर सरकार के अंदर अभी भी पूरी तरह से धधक रही है और हो ना हो बाबा देश को हिंदू राष्ट्र तो बनाकर ही छोड़ेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं बागेश्वर सरकार के उस संकल्प के बारे में जिससे लाखों करोड़ों लोगों का भला होने वाला है, जिसे सुनकर मदरसा छापों के आकाओं की भी हालत खराब हो गई है। तो दोस्तों, बागेश्वर सरकार का इंतजार जब राजकोट की जनता कर रही थी, उसी वक्त बाबा ने सोमनाथ की पावन धरा से यह संकल्प लिया था कि अब वो सोमनाथ में भी कथा करने आएंगे। और सिर्फ कथा ही नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ गरीब लोगों के इलाज के लिए कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे कि गरीब लोगों को आसानी से अच्छा इलाज मिल सके। और आज हमने यहाँ एक दिव्य संकल्प लिया कि बहुत जल्दी गुजरात के सोमनाथ की भूमि पर हम, प्रवीण जी, कीर्तिदान, हमारे प्रिय, ये सभी पूरे मंडल ने, मामा जी, इन सब ने, नत्थू भाई जी ने, सब ने बैठकर संकल्प लिया इस गुजरात की भूमि सोमनाथ महादेव को एक कथा सुनाएंगे और उस कथा में जो है कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से बाबा परोपकार का काम कर रहे हैं। अब बाबा के इस संकल्प से उन लोगों को मिर्ची तो लगनी ही थी जो धर्म की आग पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। अब चाहे जो भी हो, अगर बागेश्वर सरकार ने बोला है तो वो करके दिखाएंगे, क्योंकि बाबा हमेशा अपने वादों पर खरे उतरते हैं। लेकिन इन सबके बीच जब बागेश्वर सरकार सोमनाथ पहुंचे तो वहां उनके चेहरे की छटा देखने लायक थी। बाबा के चेहरे से जो नूर झलक रहा था वो चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ भी हो, देश तो हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा।
अब आपको क्या लगता है, क्या बाबा अपने वादे को पूरा करेंगे या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर आप भी बागेश्वर सरकार के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए और मिशन हिंदुत्व में अपना योगदान दें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट।